हनुमत का, आया जन्मदिन हनुमत का, आया जन्मदिन हनुमत का, आया जन्मदिन हनुमत का। वो आता है हर साल जन्मदिन हनुमत का, आता है हर साल जन्मदिन हनुमत का। वो मंदिर और दरबार सजेगा हनुमत का, मंदिर और दरबार सजेगा हनुमत का। वो आता है हर साल जन्मदिन हनुमत का। आता है हर साल जन्मदिन हनुमत का, हनुमत का। जय श्री राम, जय हनुमान। चैत सुदी पूनम के दिन में लालंजनी ने जाया, चैत सुदी पूनम के दिन में लालंजनी ने जाया, घंटे और घड़ियाल बजे तब सबका मन हर्षाया, जन्मदिन हनुमत का, आया जन्मदिन हनुमत का, जय हो जन्मदिन हनुमत का। आता है हर साल जन्मदिन हनुमत का, हनुमत का। हम राम भक्त कहलाते हैं, हम ओम नाद वाला स्वर है, हम विष्णु के शिव शंकर, हम नारद जी की भक्ति है, हम हनुमान की शक्ति है, जा बलि का बलिदान है, शिव और कर्ण का दान है, हम गुरुकुल वाली शिक्षा है, शबरी की राम प्रतीक्षा है, हम ऋषि मुनियों का हवन कुल, हम सामवेद का गायन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम पावनता में सीता है, हम वेद व्यास की गीता है, हम अग्निदेव की ज्वाला है, शिव शंकर की मृगशाला है, हम राष्ट्र धर्म उन्नायक है, हम 5 जन्म के गायक है, हम महावीर और बुद्ध हुए, संगम तट पर हम शुद्ध हुए, हम ही दधीचि त्याग बने, हम मीरा का वैराग बने, हम द्रोणाचार्य सफल गुरुवर, अश्वत्थामा अजर अमर, हम एकलव्य जैसा कौशल, हम कर्ण महादानी बाबर, जो युगों युगों से महक रहा, उस मर्यागिरी का चंदन है, हम हिंदू सत्य सनातन, हम शाश्वत सनातन है, सावरकर का बलिदान है, नेताजी का अभिमान है, राणा प्रताप के भाले, हम वीर शिवाजी वाले, संतान है लक्ष्मी बाई की, कुर्बानी मन्ना राई की, हम 4 धाम का बंधन है, सीमा पर अभिनंदन है, हम हिंदू सत्य सनातन, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है। दोनों हाथों की जोरदार तालियां। ये बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये है हिंदू संस्कृति, ये हमारे परिवारों की परंपरा। तो सबसे पहले अगर इस जीवन में और इस देश में किसी चीज़ की जरूरत है वो संस्कार की है, और ये संस्कार जो बुजुर्गों के संस्कार हैं, तो आपको ये परंपरा देते हैं, ये संस्कृति देते हैं। तो अपने बुजुर्गों के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए आप एक बार तालियां बजाएं। मैं सभी अगर बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे तो ये धाम कुंडली सोनीपत में बन रहा, और सोनीपत के भी सभी गणमान्य और यहाँ के वरिष्ठ जैसे कि एस के जैन जी भी उपस्थित है, अर्थात यहाँ का भी अग्रवाल समाज और दिल्ली का भी अग्रवाल समाज मिलकर के इस अद्भुत निर्माण कार्य में लगा हुआ, और इसका गौरव किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता, इसका गौरव पूरे समाज को, पूरे अग्रवंश को, पूरे अग्रवाल बंधुओं को, पूरे वैश्य समाज का ये गौरव है। जो लोग जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े, ये उनका भी गौरव है कि ये भाई ये अग्रवाल समाज से संबंध रखता है। और अग्रवाल समाज तो अस्पताल बनाता है, धर्मशालाएं बनाता है,
धाम बनाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाता है, और अग्रबंधु भी स्वयं में हर व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है। मैं तो बड़े गर्व से कहता हूं कि हाँ, हम अग्रणीय समाज से हो, हमारा समाज अग्रणीय है। और आज के इस पावन अवसर पर इस श्री अग्रसेन धाम कुंडली में आने से जो मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी की, जो एक गौरव की अनुभूति हो रही है, वो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। और ये अनुभूति किसी राजनेता, किसी स्पीकर, किसी विधायक के रूप में नहीं है, बल्कि ये गौरव की अनुभूति कि मैं भी अग्रवाल समाज का एक सदस्य हूँ, मैं भी अग्रबंधु हूँ। मुझे गर्व है अपने वंश पर, अपने पूर्वजों पर, महाराज अग्रसेन जी पर मुझे गर्व है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये धाम तो निश्चित तौर पर, जैसा सभी ट्रस्टी, सभी जो है पदाधिकारी और महेंद्र गोयल जी हमारे दिन रात जो है, हमारे संत विवेक मुनि जी, हमारे नर्मदा शंकर जी महाराज, सब जो है आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये धाम जो है पूरे उत्तर भारत का एक बहुत ही, और ये मैं समझता हूँ कि अग्रवा के बाद कोई धाम होगा तो ये कुंडली धाम होगा, क्योंकि अग्रवा धाम तो हमारा मूल धाम है, और उसके बाद ये धाम बनेगा। तो निश्चित तौर पर महाराज अग्रसेन जी की जो है ये सब विचारधारा, महाराज अग्रसेन जी के संदेश पूरे जो है देश और दुनिया में फैलेंगे। आप सब लोगों को पुनः जो है मैं आज वैसाखी के पर्व की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय महाराज अग्रसेन जी की। मंगा के लड्डू बूंदी के हैप्पी बर्थडे मनाओ रे, मंगा के लड्डू बूंदी के हैप्पी बर्थडे मनाओ रे, मंगा के लड्डू बूंदी के हैप्पी बर्थडे मनाओ